बाढ़ के गुलाब बाग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में युवा परिवार की ओर से राज्य स्तरीय सामाजिक योद्धा सम्मेलन 2021 सम्मान कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी विकास वैभव ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बाढ़ के अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार, अंचलाधिकारी शिवाजी सिंह, गुड्डू बाबा और अन्य सम्मानित लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आए आईजी विकास वैभव ने कहा कि सभी युवाओं को प्रेरित किया और कहा कि सभी युवा पीढ़ी किसी न किसी लक्ष्य को निर्धारित करे जो देश निर्माण में काम आ सके। साथ ही साथ युवा परिवार के रक्तदान वीरों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये युवा रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, यह देश निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। एलआईजी ने कहा कि युवा परिवार रक्तदान के माध्यम से देश सेवा का ही कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने भी अपने सुविचार से युवाओं को देश निर्माण में अपना योगदान देने को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिले के युवाओं ने भाग लिया। ये युवा अपने अपने जिलों में किसी न किसी समाजसेवी क्लब से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा में निरंतर सहयोग दे रहे। युवा परिवार के संस्थापक अमित ने सभी युवाओं को जो देश निर्माण में किसी न किसी रूप से योगदान देने की अपील की। अमित ने अलग अलग क्षेत्रों में देश सेवा में योगदान दे रहे युवाओं को आईजी विकास वैभव और अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार के हाथों से सम्मानित भी करवाया। कार्यक्रम में लोगों के चेहरे पर सेवा और हर्ष भाव देखा गया। देश सेवा के प्रति सभी वचनबद्ध दिखे। रक्तदान ब्लड डोनेशन को लेकर युवा परिवार के प्रयासों की भी लोगों ने खूब प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह हाई स्कूल में युवा परिवार की तरफ से एक रक्तदान शिविर लगाया गया था। युवा परिवार की तरफ से आयोजित इस कैंप में 150 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया था और इस रक्तदान को लेकर युवाओं में काफी उत्साह भी देखा गया था। धन्यवाद अमित जी। मंच पर उपस्थित बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, उपस्थित विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा जी, उपस्थित अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित रक्तवीर प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण जो उपस्थित हैं, सभी युवाओं, सबसे पहले सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। सेंटर से जाना सेंटर से। रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। अपने कार्यालय में था जब पहली बार युवा परिवार से अमित जी और उनके साथी मुझे आमंत्रित करने आए थे, और जब इन लोगों ने बताया कि बाढ़ से आए हैं तो थोड़ी मन में एक प्रकार का मैं कहूँ तो अचंभित हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि बड़े ही अनुशासित तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, बड़ी गरिमा के साथ अपनी बातों को इन लोगों ने रखा। और उसके बाद भी जब भी कभी वार्ता का अवसर मिला तो कहीं न कहीं एक सकारात्मक सोच अपने आप स्वयं को प्रकट कर रही थी। वो जो विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका है, बातें हम बहुत कर सकते हैं, बातें हम करते भी हैं, लेकिन यदि साक्षात रूप में कुछ किए जाने की आवश्यकता है, उसके उदाहरण स्वरूप आप स्वयं रक्तवीर इतने सारे एक साथ यहाँ उपस्थित हैं, मन में एक संकल्प लिए समाज के लिए कुछ देना है। रक्त के कण कण की क्या का महत्व होता है, उसको साक्षात रूप में केवल हम बोल नहीं रहे, उसको कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, तो यही तो करना है। यदि इस प्रकार के सकारात्मक भावों के साथ युवा संगठित होंगे, ध्येय को लेकर चलेंगे, तो फिर ऐसे विषयों पर व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सही कहा कि स्वामी जी का जो स्वप्न रहा होगा, कहीं न कहीं उसी दिशा में ये प्रयास जाता हुआ दिखता है। बात आती है कि हम
जब भी बात करते हैं युवाओं की या जब विकास की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, बात देना चाहता हूँ। बहुत मैं भी आपके बीच में आकर निश्चित ही प्रेरित हुआ हूँ और जहाँ भी जाऊँगा निश्चित ही जो चीज़ मैंने स्पष्ट देखी, साक्षात देखी, औरों से भी साझा करने का प्रयास करूँगा। जो असीम ऊर्जा के स्रोत हमारे अंदर है आपको प्रेरित करे, उसके साथ आप आगे बढ़ें, यही शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रतीक हम हैं, इसमें कौन अगर मन में ध्येय स्पष्ट हो कि क्या करना है, चिंतन स्पष्ट हो कि मैं जो कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ और मेरा स्वार्थ इसमें कहाँ तक है, क्या मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ या मेरा भी कोई स्वार्थ है, इस बारे में यदि हम स्पष्ट हों, फिर दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, क्या टिप्पणी करता है, मायने नहीं रखता। भंडारा किया था, मोकामा गया था, बाढ़ के ब्लड बैंक में मैंने देखा कि 2009 में वहां ब्लड बैंक खोलने की शुरुआत की गई थी। मशीनें आई थी, मशीनें सूख गई हैं, वह न्यायालय के फोरम पर है। और निश्चित तौर पे मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं राजनेता नहीं हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वच्छ हृदय से किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता है। गुड्डू बाबा स्वच्छ हृदय से कह रहे हैं कि बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना इस वर्ष, वित्तीय वर्ष जो है 20 और 21 में कर ली जाएगी। मैं करने के लिए न्यायपालिका के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, मैं स्थापना करवा दूंगा। यह ऊंची आवाज इसलिए है कि देश के एक बहुत बड़े थिंक टैंक का यह कहना था कि यदि किसी मानव के करनी में दम है तो उसकी कथनी में दम तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। इसलिए मैं अमित तुम्हें कहता हूं कि तुम जो कार्य किए हो, तुम्हारी आवाज में वह बुलंदी होनी ही चाहिए। अमिट है, रक्तवीर तो है ही, ये अमिट है। कैसे है? अक्सर मैं जहां कहीं भी मंच पर आता हूं, बाढ़ में ब्लड बैंक की डिमांड होती है, बार बार ये डिमांड होती है। मैं तो कहता हूं कि यहां पर जितने भी रक्तवीर के यहां पर पुतले खड़े हैं, जिसे आप आदमी कहते हैं, ये जीता जागता ब्लड बैंक है। हमें लगता है इनके शरीर से प्रमुखता से छापा और अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंची। और ये वजह भी है कि अभी बीते 15 मार्च को 150 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है। एक दिन में, वन डे में 150 डोनेशन अप्रॉक्स 150 लोगों ने एक ही दिन में रक्तदान किया 15 मार्च को। और अब आप सभी लोगों को सुनने को मिलेगा, हम सभी लोगों के आइकन, सिर्फ हम सभी लोगों के आइकन ही नहीं, समस्त बिहार के आइकन आईजी विकास वैभव सर को। तो इसीलिए जोरदार तालियों से स्वागत।